पूरा देश कल आजादी का 78वां उत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन बस्तर के 29 गांव ऐसे हैं जो पहली बार आजादी का उत्सव मनाएंगे। इसलिए क्योंकि यहां पर नक्सलियों का साया था और नक्सली वहां पर आजादी का उत्सव नहीं मनाने देते थे। लेकिन अब जब सरकार लगातार नक्सल पर प्रहार कर रही है, ऐसे में जवान उन गांव तक पहुंचे हैं, नक्सल मुक्त कर रहे हैं गांवों को। इसलिए अब ऐसे गांव हैं जहां पर पहली बार आजादी का उत्सव मनाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बस्तर से संजय भैया जुड़ गए हैं। संजय भैया, कितना खास होगा कल का दिन जब 29 ऐसे गांव हैं जहां पर पहली बार झंडा फहराया जाएगा, पहली बार आजादी का उत्सव मनाया जाएगा? देखिए, 29 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार आज़ादी का उत्सव मनाया जाएगा। एक और देखा जाए तो ये खुशी की बात है, दूसरी ओर देखा जाए तो ये दुख की बात भी होनी चाहिए कि देश में अब भी ऐसे इलाके थे जहां तक ना पुलिस की पहुंच थी, ना प्रशासन की पहुंच थी, और यहां अब भी आज़ादी का उत्सव नहीं मनाया जाता था जब हम आज़ादी की 78वीं सालगिरह बना रहे हैं। तो ऐसे में ये जो 29 गांव है, ये गांव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये गांव जो है ये बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा ज़िले में मौजूद है। ये ऐसे इलाके थे जहां अब तक नक्सलियों का कब्जा था। ये इलाके नक्सलियों की बहुत मजबूत गढ़ थे, और यही वजह है कि इस इलाके में कभी भी फोर्स और जो प्रशासन है वो नहीं पहुंच पाया। अब इन इलाकों में क्योंकि कैंप स्थापित हो गया है तो पुलिस और प्रशासन की पहुंच बढ़ी है। अगर इन इलाकों की बात करें तो मैं इनके नाम बता देता हूं आपको। बीजापुर ज़िले की बात करें तो वहां पर कोंडापल्ली, जिड़पल्ली, जिड़पल्ली 2, वाटेवागू, कर्रेगुट्टा, पीडिया, गुंजेपर्ती, पुजारी कांकेर, भीमारम, कोरचोली और कोटपल्ली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पहली बार बीजापुर ज़िले में इस बार आज़ादी का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें कुछ नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कर्रेगुट्टा की बात करें तो कर्रेगुट्टा देखिए वो इलाका है जहां हमने देखा कि सबसे लंबा नक्सलियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन चला। पुजारी कांकेर भी इससे लगा हुआ इलाका है, और ये इलाका जो है ये नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का कोर जोन रहा है, यानी कि नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका, ऐसा इलाका जहां नक्सलियों की बटालियन मौजूद थी। और ये ऐसा इलाका था जहां जब भी फोर्स जाती थी, फोर्स को बड़े हमलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस इलाके में अब फोर्स ने अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर पहली बार इस बार आज़ादी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। नारायणपुर ज़िले की बात करें तो क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अबूझमाड़ में आता है नारायणपुर का, ऐसे में यहाँ पर भी 11 नए कैंप स्थापित किए गए। इनके नाम मैं बता देता हूँ। इसमें है होरादी, गारपा, कच्चापाल, कोड़िलियार, कुतुल, बेड़ माकोटी, पदमकोट, कांदुलनार, नीलांगूर, पांगूर और रायनार। नीलांगूर देखिए वो जगह है जो छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पे बसी है, यानी कि आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त होती है और यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। और वहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगाया था कि यहाँ से लगभग 800 से 1000 किलोमीटर या जितनी भी दूरी पे मुंबई है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा इलाका था क्योंकि अबूझमाड़ जिसे बुझा नहीं जा सका, ऐसा जंगल या ऐसा इलाका जहाँ अब तक प्रशासन ठीक से पहुँच नहीं पाया था, जहाँ का ठीक से सर्वे नहीं हो पाया, ऐसे इलाकों में फोर्स ने अपने कैंप स्थापित किए हैं। और जब यहाँ कैंप स्थापित हुए तो अब यहाँ पर आज़ादी का जश्न भी मनाया जाएगा। इसके अलावा सुकमा ज़िले के भी 7 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये जश्न मनाया जाएगा। तुमालपाड़, रायगुड़म, गोलाकुंडा, गोमगुड़ा, मिट्टागुड़ा, उसका वाया और नुलकातोंग, ये 7 ऐसे गांव हैं जहां पर इस बार आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। अब देखिए इसमें 2 बातें। संजय भैया, एक चीज ये था कि अभी जब आप ये नाम बता रहे थे और मैं देख रहा था तो इसमें तर्रेम, पामेड़, गंगालूर, उसूर, तो इधर चिंतागुफा, जगरगुंडा और कुतुल जैसे एरिया भी हैं। लेकिन इन जगहों पर पहली बार आज़ादी का उत्सव तो मनाया जा रहा है, इसके लिए तैयारी कितनी खास की गई है? क्योंकि ये अभी भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो इसके लिए कितनी भरपूर तैयारी की गई है ये भी बता दीजिएगा साथ में। देखिए तैयारी तो फोर्स की है ही। आज ही हमने देखा कि कुमटपल्ली इलाके में फोर्स ने एक नक्सलियों की स्मारक को ध्वस्त किया। इसके अलावा नक्सलियों का एक डंप जो है वो भी फोर्स ने बरामद किया। इस इलाके में लगातार फोर्स द्वारा बड़े स्तर पर सघन जाँच अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी है। नक्सली इस इलाके में अभी भी कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमने देखा कि बीजापुर में एक आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हुआ, क्योंकि इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जवान जंगलों में जा रहे हैं। यही वजह है कि हम इस तरह की घटनाओं को भी सुन रहे हैं कि जवान जा रहे हैं और आईडीज की चपेट में आ रहे हैं या उनका नक्सलियों से सामना हो रहा है।
यही वजह है कि इस बार फोर्स की तैयारी ये है कि नक्सली 15 अगस्त में किसी भी तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए। अब देखिए यहाँ से संदेश क्या जाता है, संदेश ये जाता है कि अगर कल से आप गिनेंगे तो ठीक 225 दिन बचे हैं 31 मार्च 2026 की तारीख के लिए, यानी कि वो डेडलाइन जब देश से नक्सलवाद को खत्म कर रहा है। ऐसे में ये लड़ाई अब जितनी बंदूकों से लड़ी जा रही है उतनी ही ये लड़ाई अब मनोवैज्ञानिक ढंग से भी लड़ी जा रही है। यहाँ ये बात स्थापित करने की फोर्स और सरकार कोशिश कर रही है कि हमने जो लक्ष्य तय किया है हम उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नक्सली किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। शहीदी सप्ताह में भी देखिए नक्सलियों ने भले ही एक वीडियो जारी किया हो शहीदी सप्ताह मनाने का, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया या फोर्स का दबाव इस तरीका था कि वो अंजाम नहीं दे पाए। यही वजह है कि फोर्स द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 15 अगस्त के दौरान भी नक्सली किसी भी तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए। इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ सौरभ में कि ये वो 29 जो गाँव की हम बात कर रहे थे वहाँ पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन 14 गांव ऐसे हैं जहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। यानी कि 15 गांव जो थे उनमें वो ऐसे थे जिनका स्थापना 26 जनवरी से पहले हुआ था जहां कैंप की, यानी वहां पे 26 जनवरी का जश्न मना था। लेकिन 14 गांव ऐसे हैं जहां 26 जनवरी के बाद यानी कि बीते 8 महीनों में कैंप स्थापित किए गए और ये इलाके ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें गुंजेपर्ती, पुजारी कांकेर, भीमारम, कोरचोली, कोटपल्ली, कुतुल, बेड़माकोटी, पदमकोट, कांदुलनार, नीलांगूर, पांगूर, रायनार, उसका वाया और नुलकातुंग, ये 14 वो गांव हैं जहां पहली बार किसी भी तरह से तिरंगा फहराया जाएगा। सौरभ जी, लेकिन संजय भैया बात सिर्फ 15 अगस्त की नहीं है, क्योंकि अभी जब हम लोग शहीदी सप्ताह के बारे में बात कर रहे थे, उसके विजुअल देख रहे थे, तो हमने ये देखा कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बुलाया गया माओवादियों के द्वारा, और गांव वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जाना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें वहां रहना है, उनके जान का जोखिम होता है। लेकिन यहाँ पर बात उठती है कि कहीं 15 अगस्त के ये उत्सव के बाद ऐसा तो नहीं कि गांव वालों के जान पे आ जाए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि माओवादी जो है गांव में कई बार होता है कि मुखबिरी के शक में लोगों को मार देते हैं। अभी हम बीजापुर में देखे थे, जवान लड़कों को मार दिए थे। तो कहीं ये स्थिति तो नहीं आएगी कि कोई खतरा तो नहीं है गांव वालों को कि 15 अगस्त के बाद उनके जान पे कोई खतरा आ जाए? बिल्कुल, देखिए ये खतरा तो बस्तर में हमेशा मौजूद होता है। इस तरह की जब भी कोई आयोजन सरकार के द्वारा या फोर्स द्वारा किए जाते हैं तो नक्सली खींच उतारते हैं। और देखिए ये जो बस्तर के आदिवासी जो हैं ये दो पार्ट के बीच फंसे हुए हैं। जो भी आदिवासी नक्सलियों के शहीदी सप्ताह कार्यक्रम में गए होंगे वो अब पुलिस के रडार में होंगे, यानी कि अगर उनमें से कोई भी पुलिस के चंगुल में फंसेगा तो वो भुगतेगा। ठीक वैसा ही जो भी 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में शामिल होगा, अगर उसका चेहरा नज़र आएगा तो फिर हो सकता है कि वो नक्सलियों के रडार में रहे। हमने देखा है कि सिर्फ बीजापुर ज़िले में ही बीते 19 महीनों में नक्सलियों ने 50 से अधिक लोगों की हत्या कर दी है। बीजापुर एक ऐसा इलाका है जहां नक्सलियों ने बीते 25 सालों में 850 से ज़्यादा लोग की हत्या की है। ऐसे में जब इस तरह की परिस्थितियां वहाँ हैं, नक्सली बौखलाए हुए हैं, नक्सली लगातार बैकफुट पे हैं, लगातार नुकसान झेल रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल जो आपने कही, आपने चिंता जाहिर की, वो वाकई ये चिंता की बात तो है कि क्या इस तरह के आयोजन के बाद, क्योंकि प्रशासन और पुलिस ये चाहेगी कि जब यहाँ तिरंगा फहराया जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हो, क्योंकि मैंने वही बात जो कही कि ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण किसके साथ खड़े हैं। शहीदी सप्ताह में नक्सली क्या कर रहे हैं? नक्सली बड़ी संख्या में ग्रामीणों को इकट्ठा करते हैं और ये दिखाते हैं कि देखिए आज भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। पुलिस भी यही काम करेगी, पुलिस भी यही बताएगी कि ग्रामीणों का साथ जो है वो अब पुलिस और सरकार के साथ है। ऐसे में वो ग्रामीण यकीनन नक्सलियों के टारगेट में आएंगे। और हमने देखा भी है कि नक्सलियों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। सौरभ, लेकिन बावजूद इसके पहली बार ऐसा होगा कि ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्र में आज़ादी का उत्सव मनाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं खुशी की बात है सरकार के तरफ से भी है और ग्रामीणों की तरफ से भी। तो इन सारी बातों पे आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। ऐसे ही कल देखेंगे हम वहाँ की तस्वीरें जो आएंगी वहाँ से, उसे भी लोगों तक ऐसे ही हम पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।